राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य के लिए विशेष मानी जाती है। तो देखिए, आप इस दिन दान पुण्य करती हैं ना, तो इससे आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। तो दान पुण्य में सबसे जो बड़ा माना गया है वो होता है दीपदान। तो दीपदान अगर हम करते हैं तो इससे हमारे घर की बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं, हमारे घर के जो क्लेश होते हैं वो भी दूर होते हैं और हमारे घर में सुख शांति आती है। तो दीपक हमें कितने दान करनी है और कहाँ कहाँ दान करनी है, तो देखिए इसमें आपको 14 दीप का दान करनी है। और अगर आप सामर्थ हो तो आप पीतल का भी दीप दान कर सकते हैं, आप चांदी का भी दीप दान कर सकते हैं, या अगर आपको भगवान उतना नहीं दिए हैं तो फिर आप मिट्टी का दीप दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 14 दीप जो है ना वो मैं मिट्टी का ही दान कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए अभी दान कर रही हूँ, तो मैं मिट्टी का ही दीप दान कर रही हूँ। और मकर संक्रांति पर ना तिल का विशेष महत्व दिया गया है, तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पर तिल के तेल से ही दीपक जला रही हूँ। और जो भी दीपक है ना वो सारे दीपक में काले तिल यहाँ पे सारे दीपक में देखिए मैं रखी हूँ। और किसी कारण बस अगर मान लीजिए आपके घर में तिल का तेल ना हो पाए तो फिर टेंशन मत लीजिएगा, आप सरसों के तेल में ही दीप जला लीजिएगा। बस काला तिल जो है ना सारे दीप में डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहला दीपक जो है वो हमें कहाँ पे दान करनी है। तो सबसे पहला दीपक जो है वो हम दान करेंगे अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भी हमारे देवी देवता हैं, हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले जो है एक दीप दान करनी है। तो अब हम दूसरी दीपक कहाँ रखेंगे, तो दूसरी दीपक दान करना है हमें अपने घर के दहलीज पर। तो आपको अपने घर के दहलीज पर एक दीपक दान करनी है, इससे हमारे घर में हमेशा खुशियाँ और प्यार बना रहेगा। तो चलिए अब हम तीसरी दीपक दान करेंगे। तो तीसरी दीपक दान करना है हमें अपने तुलसी माता को। तो तुलसी माता में हमें तीसरी दीपक दान करनी है। और तुलसी माता को दीप दान करने का फल तो आप सभी को पता होगा। अब चौथा दीपक दान करना है हमें घर के पितरों के नाम। तो पितरों के नाम जो हम दीपक दान करेंगे तो वो हम दक्षिण दिशा में करेंगे, दक्षिण दिशा में। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपको दक्षिण दिशा में एक स्वास्तिक बना लेना है और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक दीपदान कर देना है। और आपको पता ही होगा कि घर के जो पूर्वज होते हैं वो हमसे अगर खुश रहते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं होती है। तो इसलिए एक दीप जो है आप अपने घर के पूर्वजों के नाम ज़रूर से करिए। अब पांचवी दीप दान करेंगे हम नदी के तट पर। तो मकर संक्रांति के दिन नदी के तट पर दीप दान करना हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना फलदायी होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नदी पर नहीं जा पाते हैं या आपके आसपास नदी नहीं है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप घर में ही कोई भी प्लेट जैसे पीतल का हो या आप पूजा की कोई भी थाली ले ले, थोड़ा सा जो गहरा होता है ना वो उसी तरह की कोई भी प्लेट ले ले और आप उसी में गंगा जल छोड़ के और एक दीप दान आप उसी में कर दे। लेकिन नदी के तट पर दान किया हुआ बहुत ही फलदायी माना जाता है, तो आप इस तरीके से भी दीपदान जो है वो कर सकते हैं। अब छठी दीप दान करेंगे हम शिवालय में, यानी शिव जी के मंदिर में। और आज के दिन इतने सारे देवी देवताओं को एक साथ दान करना आप समझ नहीं सकते हैं कि आपके लिए कितने लाभकारी हैं। तो चलिए अब हम सातवीं दीप दान करेंगे। तो सातवीं दीप दान करेंगे हम पीपल के पेड़ के नीचे। और पीपल के पेड़ के नीचे दीप दान करना आप समझ ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा लाभकारी होता है। ऐसे भी आप हर शनिवार को अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीप दान करते हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। तो एक दीप जो है आप मकर संक्रांति के दिन पीपल में ज़रूर से दान कीजिएगा। तो चलिए अब हम आठवीं दीप हमें कहाँ पे दान करनी है। तो आठवीं दीप जलाएंगे हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे।
तो बिलपत्र के पेड़ में शिव जी का वास माना जाता है और मकर संक्रांति के दिन एक दीप जरूर जलाएं और इस दिन दीप जलाने का हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और 14 दीप दान इसलिए की जाती है कि 14 संख्या मकर संक्रांति के दिन विशेष मानी जाती है। इसके बाद हम 9वीं दीप दान करेंगे यज्ञशाला में। जहाँ पे यज्ञ होती है ना मंदिर में, वहाँ पे एक दीप दान आप जरूर से करें। इससे आपको यज्ञ जैसा करने का हमें फल प्राप्त होता है। अब हम 10वीं दीप दान करेंगे बरगद के पेड़ के नीचे। और देखिए ये सारे पेड़ ना आपको किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे मैं आपको पेड़ बता रही हूँ तो आप कहाँ कहाँ पेड़ ढूंढते रहेंगे। तो मंदिर में बरगद के पेड़, सभी मंदिर में हमें लगता है कि बरगद के पेड़ रहते हैं, तो उतनी मुश्किल भी नहीं होगी हमें दीप दान करना। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो फिर आपको बरगद का पेड़ भी मिल ही जाएगा। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दीदी क्या क्या बता रही है, कितनी सारी पेड़ें बता रही हैं। तो देखिए कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद हम जो है ना 11वीं दीप जो है वो दान करेंगे कदम के पेड़ के नीचे। और मकर संक्रांति के दिन कदम के पेड़ के नीचे दीप दान करने का बहुत ही फलदायी माना गया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, कदम के पेड़ के नीचे आप कोई भी यज्ञ हो या जाप करते हैं ना तो वो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो मैं ना थोड़ा सा आपको कदम के पेड़ का दर्शन भी करा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कदम के पेड़ कैसे दिखते हैं। और देखिए इसमें ना फल भी लगे हुए हैं। उसके बाद हम 12वीं दीप जो है वो दान करेंगे हम अशोक के पेड़ के नीचे। और अशोक का पेड़ भी पूजनीय माना गया है। वैसे भी अशोक का पेड़ जो है हमें अपने घर के दरवाजे पे लगाने चाहिए। ये बहुत ही हमारे घर के लिए शुभ संकेत देता है। तो अशोक का पेड़ भी जो है काफ़ी पूजनीय होता है और हमें आज के दिन जो है ना एक दीप दान अवश्य ही करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं जितनी सारी पेड़ आप लोगों को दिखाई हूँ, हो सकता है कि आप जिस शहर में रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, तो हो सकता है कि आपके घर के आसपास ये सारी पेड़ ना हो। तो इसके लिए आप क्या करें, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर के मंदिर में दीप जला रहे हैं तो वहाँ पर आप 2 जला दीजिए एक की जगह। आप तुलसी में जला रहे हैं तो वहाँ पर भी एक की जगह 2 जला दीजिए। तो इस तरीके से भी ना आप 14 दीप जो है आप दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन आप दीप दान अवश्य ही करें। और मकर संक्रांति के दिन दीप दान करना महादान के बराबर माना गया है। तो इस तरीके से आप 14 दीप दान करके घर में सुख समृद्धि और धन धान की वृद्धि कर सकते हैं। और मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।